हमारे साथ रंजीत सांगले जी हैं, सुधाकर द्विवेदी के वकील। सर, आज इतना बड़ा निर्णय आया है, 17 साल बाद आखिरकार कोर्ट ने सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। आप सुधाकर द्विवेदी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कितने मुश्किल भरा ये दौर था, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी देखे गए, दो एजेंसियों के बीच जांच में भी फर्क देखने मिला था। देखिए, ये एक्चुअली लड़ाई थी एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में और एनआईए के इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि एटीएस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो इतना बुरे तरीके से किया था। इट इज़ वन ऑफ द ग्लेयरिंग एग्जांपल्स हाउ इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट टू बी कंडक्टेड। ठीक है, ये एक बात कि इन्वेस्टिगेशन कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका एक जीवंत उदाहरण था ये एक। दूसरी बात ये है कि उन्होंने जिस तरीके से, गलत तरीके से, अवैध तरीके से राकेश धावड़े को एक दिन के अंदर जालना, जळगांव और परभणी के बॉम्ब ब्लास्ट में उसका नाम गलत तरीके से ओढ़ के एक दिन में उसकी चार्जशीट फाइल की, और उसके बाद इस मैटर में एमसीओसीए लगाया, क्योंकि पूर्व में कुछ चार्जशीट्स दाखिल होना आवश्यक होता है। तो इसमें झूठे तरीके से, अवैध तरीके से एमसीओसीए भी उन्होंने लगाया। तो वो भी कहीं पर सर्वोच्च न्यायालय के निदर्शन में आया था और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर टिप्पणी की थी और इस पर संदेह व्यक्त किया था कि इसमें एमसीओसीए लगा कैसे। तो इसके डर से एटीएस ने और बाद में एनआईए ने ये ड्रॉप कर दिया था। अब ये जब ड्रॉप कर दिया तो आधा केस तो वहीं पर खत्म हो चुका था। जिन पे एमसीओसीए लगा था उनकी ट्रायल सेपरेट हो गई। अब जो रह गया था वो था एक्सप्लोजिव एक्ट, आर्म्स एक्ट और यूएपीए। तो इसके अंतर्गत आज माननीय न्यायालय ने 323 गवाहों के बयानों के बाद, गवाही के बाद, तकरीबन 40 विटनेसेस इसमें हॉस्टाइल हो चुके हैं। ठीक है, 30 विटनेसेस इसमें मर चुके हैं और 40 से ज़्यादा इन्होंने मटेरियल विटनेसेस ड्रॉप कर दिया। तो इसके चलते आज 10,841 एग्जिबिट्स पढ़ने के बाद, 1 लाख से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के बाद माननीय न्यायालय और हमारे तकरीबन 8 महीनों के युक्तिवाद के बाद, आर्ग्यूमेंट्स के बाद, माननीय न्यायालय इस निष्कर्ष पर आया है कि इन अभियुक्तों के खिलाफ कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं है जिससे यह कह सके कि इन्होंने जो बम विस्फोट हुआ वो या किया या वो करने की साजिश रची। इसका कोई प्रमाण माननीय न्यायालय के सामने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सादर या साबित नहीं कर पाई। देखिए, एक तो क्लीन चिट दे दिया, दूसरा प्रूफ भी ऑर्डर कर दिया कोर्ट ने। जी। वो किस बिना पर आदेश दिया? देखिए, जो ये मुद्दा मैंने निकाला था कि जो इंजर्ड लोग थे वहाँ पर बम विस्फोट में जिनको हानि हुई थी, ठीक है ना, वो इंजुरी सर्टिफिकेट जो दिए गए थे वो 101 तकरीबन इंजुरी सर्टिफिकेट्स थे। वो जब मैंने देखे थे तो 100% फोर्ज मुझे पता चल गया था। तो जब हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन चलता है तो जिन डॉक्टर्स को इन्होंने वो सर्टिफिकेट्स प्रूव करने के लिए बुलाया था, उन डॉक्टर्स से हमने ये कहलवाया कि ये फर्जी हैं और ये उन्होंने इशू ही नहीं किए। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स फोर्ज फैब्रिकेटेड प्रूव हो गए थे। दूसरी बात, और बहुत महत्वपूर्ण, जहां से आरडीएक्स का सिलसिला शुरू हुआ वो था सुधाकर चतुर्वेदी जी के देवलाली कैंप के अंदर जो घर था, उस घर से जो आरडीएक्स के ट्रेसेस मिले थे वो शेखर बागड़े करके जो एटीएस के अधिकारी थे उन्होंने वहां पर जाके थे और उसके बाद वो जब्त किए गए। इसका ड्रामा सारा किया था एटीएस के अधिकारियों ने। तो आज न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं माननीय न्यायालय ने, तो उसमें ये भी कहा कि ये जो फर्जीवाड़ा बनाया गया सर्टिफिकेट्स का और झूठे आरडीएक्स के ट्रेसेस का, ठीक है, इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, और उसके निर्देश उन्होंने डीजी एटीएस को दे दिए। सर, भगवा आतंक ये शब्द निकला था इस मामले के बाद। आज कोर्ट ने कहा कि आतंक का कोई रंग धर्म नहीं होता। क्या पूरी बात कोर्ट ने कही? और उसके बाद जब फैसला सुनाया तो जिन पर आरोप लगे थे, जिन्होंने 17 साल का स्ट्रगल देखा, वो भावुक हो गए। क्या उनकी कहानी थी? देखिए, 17 साल बहुत बड़ा काल होता है। ऑलमोस्ट 2 दशक होते हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, क्योंकि जब साध्वी जी को अरेस्ट किया गया, गलत तरीके से उनको डिटेन किया गया और उनको जो फिजिकल प्रताड़ना की गई, उनको अमानुष तरीके से मारा गया, पीटा गया, उनकी फेफड़े की झल्ली फटके आ गई, उनके जो बैकबोन होता है उसमें क्रैक गई, इतना प्रताड़ित किया गया। और सिर्फ उनको नहीं, सबको किया गया, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा किया गया कि वो अच्छी खासी जब थी तब
कस्टडी में गई और जब बाहर आई तब अपाहिज होकर आई, और हम में से किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया कि उनको ये कैसे हुआ। ठीक है, किसी भी अधिकारियों को हमने सवाल नहीं पूछा, ये हमारी एक शोकांतिका है। और उसके चलते आज तक मेजर रमेश उपाध्याय जी को धमकाया गया कि उनकी बेटी का हम रेप कर देंगे। ठीक है, अगर तुमने कन्फेशन नहीं दिया तो, अगर तुमने ये एडमिट नहीं किया तो। सुधाकर धर द्विवेदी को पॉर्न फिल्म्स दिखाई गई, साध्वी जी को पॉर्न फिल्म्स दिखाई गई, इनको झूठे तरीके से, अवैध तरीके से इनकी नार्को एनालिसिस की गई। लेकिन ये संत लोग हैं, जब ये नहीं फूटे तब इन्होंने वो नार्को एनालिसिस पे ये भी नहीं किया। तो आज कोर्ट में सारे भावुक हो चुके थे, तो आज कहीं पर मुकदमे के अंत में सारे ही भावुक हो चुके थे और उन्होंने अपनी भावनाएं माननीय न्यायालय को व्यक्त की। और जहां तक सवाल रहा आपके भगवे आतंकवाद का, तो ये भगवा आतंकवाद उस समय इलेक्शंस आने वाले थे, उसको मद्देनजर रखते हुए तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कुछ आला या सरगनाओं ने, ठीक है, ये टर्म ली और इसको बोने का काम किया, और भारत की सेक्युलर फैब्रिक को कहीं पर इन्होंने दाग लगाने का काम किया है। और माननीय न्यायालय ने सही तरीके से कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिन्होंने भगवे पर यह दाग लगाने का दुस्साहस किया है, ठीक है, उसकी सजा उनको ईश्वर देगा, लेकिन हमको हमारा न्याय आज मिल गया है। आखिरी सवाल पूछूंगा, अभिनव भारत को लेकर बात की गई थी कि फंडिंग आ रही है, तमाम तरह की थ्योरी रची गई थी। कोर्ट ने अभिनव भारत को लेकर अभिनव भारत को एब्सोल्युटली क्लीन शीट दे दी है। ये उन्होंने ये मान लिया कि अभिनव भारत के अकाउंट में पैसा बेशक आया था, लेकिन ये पैसा आतंकवादी गतिविधियों के लिए किसी भी तरह से इसका इस्तेमाल हुआ, ऐसा कोई भी प्रमाण माननीय न्यायालय के सामने नहीं था। तो ये भी जो फर्जीवाड़ा एटीएस ने मनगढ़ंत कहानी जो रची थी, उसका भी आज माननीय न्यायालय ने पूरी तरह से नाश कर दिया। धन्यवाद। कैमरा आसिफ के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.